नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैंने बीच में आपको मीरा पदावली क्या पढ़ा दी, आप लोग इतने बेचैन हो गए कि मैम ने हिंदी साहित्य का इतिहास बंद ही कर दिया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ बीच-बीच में रचनाएं हम लेते रहेंगे ताकि हिंदी साहित्य का इतिहास भी चलता रहे और रचनाएं भी चलती रहे और आप सभी के मन की जो बेचैनी है, जो व्याकुलता है, वो भी शांत रहे ताकि आप एकाग्रचित्त होकर के अध्ययन कर सकें। तो दोस्तों, मीरा पदावली के सत्र पूरे हो चुके हैं और आज से हम शुरू करने वाले हैं भक्तिकाल पहला भाग और आज हम चर्चा करेंगे निर्गुण काव्यधारा पर। लेकिन जब हम सत्र को शुरू करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम उन महत्वपूर्ण कथनों के जरिए भक्तिकाल की पृष्ठभूमि को समझेंगे जिस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार विद्वानों के कथन की यह कथन किसका है, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। कई बार इन कथनों पर आधारित इनके मूल भाव पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले हम भक्तिकाल की पृष्ठभूमि को समझेंगे क्योंकि इससे इस पृष्ठभूमि को समझकर ही दोस्तों हम भक्तिकाल की मूल संवेदना पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर दे सकेंगे। तो सबसे पहला जो कथन हमने लिया है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हम ध्यान से इसको समझेंगे क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम केवल इतना जानते हैं कि पूर्वी प्रदेशों में सहजयानी और नाथपंथी साधकों की साधनात्मक रचनाएं प्राप्त होती हैं। हमने जब आदिकाल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था बौद्ध मत की सहजयानी शाखा यानी वज्रयानी शाखा से ही नाथ पंथ अलग होकर के स्वतंत्र रूप में विकसित हुआ। तो यहाँ पर द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि जो भी भारत के पूर्वी प्रदेश हैं उनमें इन साधनों की साधनात्मक रचनाएं प्राप्त होती हैं, यानी इन साधनों ने अपना काव्य सृजन पूर्वी प्रदेशों में किया। लेकिन पश्चिमी प्रदेश जिनमें से हमारा राजस्थान भी एक भाग है, में नीति, श्रृंगार और कथानक साहित्य की कुछ रचनाएं उपलब्ध होती हैं। यानी दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार परस्पर भिन्न रचनाएं लिखी गई, इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं। एक में भावुकता, विद्रोह और रहस्यवादी मनोवृत्ति का प्राधान्य है। भावुकता, विद्रोह, भावुकता क्यों है? क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के प्रति जो सहज अभिव्यक्ति है भावनाओं की, उसके कारण नाथपंथियों, वज्रयानियों और सहजयानियों के काव्य में भावुकता आई। विद्रोह था रूढ़ियों और परंपराओं के विरुद्ध और रहस्यवादी मनोवृत्ति थी ब्रह्म के स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए, उस परम तत्व के स्वरूप का अनुभव कर उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए रहस्यवादी मनोवृत्तियों के जरिए नाथपंथी साधकों, सहजयानी साधकों ने अपनी विचारधाराओं को अभिव्यक्त किया। तो इस तरह की प्रवृत्तियां पूर्वी प्रदेशों में लिखी गई रचनाओं में हमें देखने को मिलती हैं। दूसरी ओर पश्चिमी प्रदेशों में क्या मिलता है? नयम निष्ठा, यानी जो नयम चले आ रहे हैं आचरण के, सामाजिक मर्यादाओं के, उनके प्रति निष्ठा का भाव। जो रूढ़ियां चली आ रही हैं उनका अनुकरण करने का, उनका पालन करने का भाव। लेकिन प्रत्येक बिंदु पर सहज और स्पष्ट अभिव्यक्ति हमको इन पश्चिमी प्रदेशों के साहित्य में देखने को मिलती है। एक में सहज सत्य को आध्यात्मिक वातावरण में सजाया गया है और दूसरी में इहलौकिक वायुमंडल में। दोनों में ये फर्क है। जो पूर्वी प्रदेश का साहित्य है उसमें सत्य को आध्यात्मिक वातावरण में यानी ब्रह्म के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में अपनी भावनाओं की यानी संसार के सत्य की अभिव्यक्ति की गई है। दूसरी ओर सत्य को इहलोक यानी ये संसार, इस संसार, यह मानी यह शब्द ज्यादा उपयुक्त है यहाँ पर। यह मतलब यह और संसार, यानी इस संसार के वातावरण में अपने उस सत्य की ओर संकेत किया गया है। यानी एक जो पूर्वी प्रदेशों का साहित्य है वो आध्यात्मिकता से अधिक जुड़ा हुआ है और पश्चिमी प्रदेशों का जो साहित्य है वो इहलोक यानी इस संसार से, इस जगत से अधिक जुड़ा हुआ है। 14वीं 15वीं शताब्दी में दोनों प्रकार की रचनाएं एक में सिमटने लगी। लेकिन ये है आदिकाल की स्थिति। जैसे ही हम 14वीं 15वीं शताब्दी में यानी भक्ति काल की सीमा में प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो ये दोनों ही प्रवृत्तियां यानी आध्यात्मिकता और सांसारिकता एक दूसरे में मिलने लगती हैं, परस्पर इनका विलीनीकरण होने लगता है। उसके बाद देखते हैं
दोनों के मिश्रण से उस भावी साहित्य की सूचना इसी समय मिलने लगी जो समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? भक्ति साहित्य की ओर संकेत कर रहे हैं। भक्ति काल के साहित्य की मूल संवेदना की ओर द्विवेदी जी संकेत कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब इन आध्यात्मिक कृतियों का मूल भाव और सांसारिक कृतियों का मूल भाव परस्पर एक दूसरे में विलीन हो गया, तो उसके बाद जिस प्रकार के साहित्यिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, वो साहित्यिक दृष्टिकोण अपने ढंग का अकेला साहित्य, यानी उसकी तुलना किसी भी अन्य साहित्य से की ही नहीं जा सकती। तो यहाँ पर संकेत किया जा रहा है भक्ति काल के साहित्य की ओर, क्योंकि वहां संसार को जितना महत्व दिया गया है उतना ही महत्व आध्यात्म को यानी ईश्वर को भी दिया गया है। तो आगे देखते हैं, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। इस पंक्ति को कंठस्थ कर लेंगे दोस्तों। कई बार इस इतनी सी पंक्ति पर आधारित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि ये जो साहित्य जो सारे भारतीय इतिहास में अपने आप में अद्भुत है, अकेला है, अद्वितीय है, जिसकी तुलना किसी अन्य साहित्यिक धारा से की ही नहीं जा सकती, वही साहित्य वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति साहित्य के नाम से जाना जाता है। और ये हमें यानी पाठकों को एक नई दुनिया में ले जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरे कथन पर आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है दूसरा, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं। भक्ति काल जब शुरू होता है तो उसके विषय में जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान देंगे आप, कि वे कहते हैं कि जैसे ही हम 14वीं-15वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि एक धार्मिक आंदोलन हमारे सामने हमें दिखाई देता है, जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक व्यापक और विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। वे कहना चाहते हैं कि इस भक्ति आंदोलन से पहले यानी 14वीं-15वीं शताब्दी से पहले बहुत बार आंदोलन, भक्ति आंदोलन जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई भारतवर्ष में, लेकिन ये जो 14वीं-15वीं शताब्दी का जो आंदोलन है, ये उन अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती सभी प्रकार के आंदोलनों से बहुत अधिक व्यापक था, यानी इसका क्षेत्र व्यापक था, विस्तृत था और बहुत ही बड़ी विशाल विचारधारा को लेकर के ये अपने सामने हम सबके सामने आया। और इस तरह का आंदोलन भारतवर्ष में कभी किसी ने देखा नहीं था। यहां तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक व्यापक और विशाल है। तुलना प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं ग्रियर्सन। कहते हैं कि बौद्ध धर्म के आंदोलन ने यद्यपि जनमानस को अपने पीछे अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया था, लेकिन ये जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है, ये उस बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक स्तर पर दिखाई देता है, क्योंकि उसका प्रभाव आज भी वर्तमान है। क्यों? क्योंकि बौद्ध आंदोलन जो हुआ उसका प्रभाव आज क्रमशः धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, लेकिन भक्ति आंदोलन जो मध्य युग में हुआ उसका प्रभाव आज भी हमारे समाज पर, हमारे जीवन शैली पर निरंतर देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये भक्ति आंदोलन जो मध्यकाल का था वो सारे भक्ति आंदोलनों से अधिक व्यापक और विस्तृत था। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं, क्या फर्क है, देखिए कितनी बारीक बात कह रहे हैं ग्रियर्सन। कह रहे हैं कि इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं, क्योंकि आदिकाल में धर्म ज्ञान का विषय था, ज्ञान के द्वारा उसे पाया जा सकता था, लेकिन भक्ति काल में आकर स्थिति बदल गई। क्या बदल गई? कि इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था, क्योंकि अब परमात्मा से विभिन्न कठोर साधनाओं के माध्यम से साधक जुड़ नहीं रहा था, बल्कि हृदय के स्तर पर प्रेम के जरिए, भावनाओं के जरिए परमात्मा से अपना निकट का संबंध स्थापित कर रहा था, उसे अपने भीतर महसूस कर रहा था। यानी धर्म अब ज्ञान का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय हो गया। यहां से हम साधना और प्रेमोल्लास के देश में आते हैं, यानी एक ऐसे युग में हम भक्ति काल में आकर प्रवेश करते हैं जहां पर योग साधनाएं भी हैं और जहां प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम से उत्पन्न उल्लास का भाव भी है। और ऐसी आत्माओं का साक्षात्कार करते हैं जो काशी के दिग्गज पंडितों की जाति की नहीं है, बल्कि जिनकी समता मध्य युग के यूरोपियन भक्त बर्नर्ड ऑफ क्लेयरवर्क्स, टॉमस ए कैंपस और सेंट थेरेसा से है। देखिए यहाँ पर काशी के दिग्गज पंडितों की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि काशी के दिग्गज जो पंडित थे वे कर्म कांडों के घेरे में बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए थे, और यही कारण है कि बौद्ध धर्म का उदय भी एक इसका कारण था बहुत प्रमुख। इस कर्म कांडों की जटिलता के कारण, पंडितों के एकाधिकार के कारण धर्म पर बौद्ध और जैन आंदोलनों की 6वीं शताब्दी में उदित हुआ। दोनों आंदोलन उदित हुए, लेकिन वही स्थिति मध्य युग में हो गई। तो यानी काशी के दिग्गज पंडितों की गिरफ्त से बाहर आ गया धर्म, और उस धर्म की जो मध्यकालीन समाज में
धार्मिक आंदोलन के रूप में सामने आया, उसकी तुलना ग्रियर्सन किससे करते हैं? यूरोप के भक्तों से। और उनमें से कुछ एक नाम उन्होंने दिए हैं, बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवर्क्स, थॉमस ए कैंपिस और सेंट थेरेसा, जिन्होंने धर्म की सहज अभिव्यक्ति पर बल दिया। ये वो संत हैं। और काशी के पंडित वो हैं जो कर्म कांडों में जकड़े हुए थे। यानी इन दोनों की तुलनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से ग्रियर्सन कहना चाहते हैं कि जो धर्म काशी के पंडितों की रूढ़ियों और कर्म कांडों में की जटिलताओं में जकड़ा हुआ था, वो मध्य युग में आकर के सरल और सहज हो गया। और उस समय जो संत उदित हुए, उनकी तुलना यूरोप के इन सहज भाव से भक्ति करने वाले भक्तों से की जा सकती है। आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और महत्वपूर्ण कथन, 14वीं शताब्दी के बाद हिंदी साहित्य की मूल प्रेरणा भक्ति ही रही। यानी भक्ति आंदोलन में काव्य सृजन की मूल प्रेरणा रही भक्ति भावना। इसके पूर्ववर्ती साहित्य में यह वस्तु नहीं है, यानी आदिकाल में इतनी प्रबलता नहीं है, क्योंकि आदिकाल में विविधात्मक साहित्य लिखा गया, इसीलिए उसमें न तो किसी प्रकार का स्पंदन दिखाई देता है, यानी जीवन दिखाई नहीं देता, भावनाएं दिखाई नहीं देती, और न वक्तव्य वस्तु की कोई ताजगी है। जितनी ताजगी मध्यकाल के आंदोलन में यानी भक्ति काल के काव्य में है, उतनी ताजगी हमको आदिकाल के साहित्य में या काव्य में नहीं मिलती। 14वीं शताब्दी के बाद का हिंदी साहित्य अत्यंत संवेदनशील प्राण धारा से उद्वेलित है। संवेदनशीलता क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के प्रति आत्मिक या भावनात्मक स्तर पर जुड़ना। लेकिन दोस्तों, यहाँ भक्ति काल में व्यक्ति, एक आम आदमी किससे जुड़ रहा है? परमात्मा से संवेदना के स्तर पर जुड़ रहा है। उसी की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है। उद्वेलित है और महान आदर्शों से अनुप्राणित है। एक ओर परमात्मा से भावना के स्तर पर जुड़ रहे थे लोग, और दूसरी ओर महान जो हमारे सांस्कृतिक आदर्श थे, उनकी अभिव्यक्ति भी इस युग के साहित्य में की जा रही थी। रोग मुक्त मनुष्य की भांति उसमें स्वास्थ्य जन्य क्षुधा और नैरुज्य जन्य स्फूर्ति स्पष्ट परिलक्षित होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक उस उदाहरण के द्वारा द्विवेदी जी अपनी बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से कोई रोगी व्यक्ति जब स्वास्थ्य लाभ प्रारंभ करता है, तो उसे पहले जब बीमार होता है तो उसे भूख नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे वो स्वस्थ होता है उसे क्षुधा यानी भूख लगने लगती है। उसी तरह से आज भक्ति काल से पहले का जो समाज कर्म कांडों और जटिलताओं में भयंकर बड़ी बड़ी जटिल योग साधनाओं में जकड़ा हुआ था, तो एक तरह से उसकी प्रगति उसी प्रकार रुक गई थी, उसका विकास उसी प्रकार रुक गया था जैसे एक बीमार व्यक्ति का विकास रुक जाता है। लेकिन जैसे ही भक्ति काल में आते हैं तो वह उसी प्रकार विकसित होने लगता है साहित्य, जिस प्रकार एक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करने के बाद धीरे धीरे उसके अंग पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाते हैं, उसे भूख भी समय पर लगने लगती है। नैरुज्य का अर्थ है निरोग। नैरुज्य का अर्थ है निरोग होना, यानी रोग से रहित होना। नैरुज्य जन्य यानी निरोग होने से उत्पन्न। निरोग होने से उत्पन्न स्फूर्ति, जैसे फुर्ती आ जाती है, बीमार आदमी जैसे ही ठीक होता है, जब बीमारी है, रोग है जब तक, तब तक उसमें ढीलापन है, शिथिलता है, लेकिन जैसे ही बीमारी ठीक होती है, स्वस्थ होता है, तो उसमें स्फूर्ति यानी फुर्ती और ताजगी आ जाती है। तो वही ताजगी हमें साहित्य में भी देखने को मिलती है। कौन से साहित्य में? भक्ति साहित्य में। तो किस प्रकार आदिकालीन साहित्य से या पूर्ववर्ती साहित्य से तुलना करते हुए द्विवेदी जी भक्ति काल के साहित्य सृजन की पृष्ठभूमि की ओर संकेत कर रहे हैं, ये बात ध्यान देने की है। यहां से हिंदी साहित्य नए मोड़ पर खड़ा हो जाता है, और यद्यपि वह पुरानी परंपरा तो इससे एकदम विच्युत नहीं है, कि यद्यपि ऐसा नहीं है, एक नया मोड़ जरूर है, यानी विकास की नई दिशाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन उसने पुरानी परंपराओं को पूरी तरह से त्यागा नहीं है। तथापि उसमें रूप और शोभा के प्रति रुग्ण आकर्षण का अभाव है। जो सौंदर्य और के प्रति आकर्षण, सहज आकर्षण पूर्ववर्ती साहित्य में था, वो आकर्षण यहाँ इस काव्य में दिखाई नहीं देता। रूप और शोभा में वह दैवीय ज्योति देखता है, और ये रूप और शोभा के प्रति जो आकर्षण है, वो किसके सौंदर्य और शोभा के प्रति आकर्षित होता है भक्ति काल का कवि? वो होता है परमात्मा की रूप और शोभा के प्रति आकर्षित। यही कारण है कि दैवीय ज्योति देख सकता है, यानी प्रत्येक सौंदर्य में परमात्मा के दर्शन करता है, और अपने पाठकों को ऊंचे धरातल पर बिठाकर तल देश की गंदगी से दूर रख सकता है। तल देश से संबंध है, सांकेतिक अर्थ है सांसारिकता। सांसारिकता की जो विषय वासनाएं हैं, उनकी ओर संकेत किया गया है तल देश की गंदगी के माध्यम से। गंदगी यानी विषय वासना। तो क्या कहना चाह रहे हैं द्विवेदी जी? कहते हैं कि यह भक्ति काल का साहित्य पाठकों को
इस उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां से वे सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठकर उस दिव्य प्रकाश के दर्शन कर सकते हैं, उसे अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं। इस साहित्य में कृत्रिमता यानी नकलीपन का अभाव है, सहज और सरल साहित्य है, सहज सरल मानव जीवन के प्रति इसमें आस्था व्यक्त होती है। आगे चलते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। यानी श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर, जायसी, तुलसी और सूर जैसे कवियों के साहित्य सृजन का जो काल है वही भक्ति काल है। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। ध्यान देंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहने वाले एक विद्वान बाबू श्याम सुंदर दास भी हैं। आगे चलें। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और कथन, क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं। बार बार उन्होंने अपने काव्य में हिंदू ग्रंथों की, हिंदू धर्म की बात की, तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मैं इस्लाम का जो महत्व है उसे नहीं भूल रहा हूं, लेकिन जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कंठस्थ कर लेंगे, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का स्वरूप बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज। ये बात है रामचंद्र शुक्ल के कथन के विरोध में। रामचंद्र शुक्ल ने और अन्य कुछ विद्वान और हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय के मूल में इस्लाम का भारत आगमन माना है, लेकिन उसका विरोध करते हैं द्विवेदी जी। आप ये बात ध्यान देंगे, इस्लाम के आगमन को भक्ति आंदोलन का कारण कौन स्वीकार नहीं करते? हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वीकार नहीं करते। कौन स्वीकार करते हैं? रामचंद्र शुक्ल स्वीकार करते हैं। तो वो उसी का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अगर इस्लाम भारत में ना आया होता, यानी मुसलमान भारत में ना आए होते, तो भी हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आना या ये भक्ति साहित्य का सृजन होना वैसा ही होता जैसा कि अभी हुआ। तो इस पंक्ति को आप कंठस्थ कर लेंगे। आगे चले। भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। शुक्ल जी ने भक्ति काल, जिसको कि पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, का समय संवत 1375 से 1700 तक माना है। शुक्ल जी ने भक्ति काल का विभाजन इस प्रकार किया है, और यही शुक्ल जी का विभाजन सर्वमान्य है। सबसे पहले वे भक्ति काल को दो भागों में विभाजित करते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। उसके बाद निर्गुण काव्य धारा को वे दो भागों में विभाजित करते हैं, पहली संत काव्य धारा, दूसरी सूफी काव्य धारा। फिर सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, पहली राम काव्य धारा, राम भक्ति धारा, और दूसरी कृष्ण भक्ति धारा। इनको रामाश्रयी काव्य धारा और कृष्णाश्रयी काव्य धारा भी कहकर पुकारा जाता है। आगे चलें। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो भोग, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये बिंदु मैंने यहाँ लिया है कि ये पंक्ति किसकी है। तो आपको ध्यान देना है, ये पंक्ति तुलसीदास जी की है, और उन्होंने उत्तरकांड में कलयुग के वर्णन में ये पंक्ति कही है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। भक्ति शब्द की बात करें तो भक्ति शब्द का सबसे पहला उल्लेख, प्रश्न पूछा जाता है, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। मोनियर विलियम्स ने कहा है, एक पश्चिमी विद्वान है जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर बहुत अधिक शोध कार्य किया। तो मोनियर विलियम्स कहते हैं कि भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत की भज धातु से हुई है। भज धातु का अर्थ होता है बार बार स्मरण करना, भजना। सर्वप्रथम भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ध्यान देना है आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण और सगुण दोनों का मुख्य लक्षण भगवत विषयक रति एवं अनन्यता माना है। इस बिंदु को भी ध्यान देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि संपूर्ण भक्ति काल में, भले ही हम उसे दो भागों में विभक्त करें, निर्गुण काव्य धारा या सगुण काव्य धारा, लेकिन दोनों में भगवान के प्रति रति यानी प्रेम और अनन्यता यानी भगवान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रबलता से अपने हृदय में महसूस ही ना करना, जिसके लिए कोई अन्य ना हो। तो ये भाव चाहे निर्गुण भक्ति धारा हो चाहे सगुण भक्ति धारा, दोनों में समान रूप से मिलता है। ये बात कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। दक्षिण के शैवों को नयनार कहा जाता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, नयनार किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। नयनार का संबंध किससे था? शिव से था, शैव धर्म से था।
इस बात को ध्यान देंगे। और नैनार कितने माने गए हैं, उनकी संख्या 63 मानी गई है। इन तथ्यों को दोस्तों किसी भी स्थिति में भूलेंगे नहीं। रामानुज भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं। भक्ति के आदि आचार्य कौन है? रामानुज। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले संत रामानुज। संत रामानुज ने किसकी स्थापना की? वैष्णव धर्म की स्थापना की। आगे चलते हैं। मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क तथा व्यापकता प्रदान करने वाले संत रामानंद वल्लभाचार्य और चैतन्य। यानी प्रवर्तन करने वाले कौन कौन है? रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क। लेकिन इनके द्वारा स्थापित वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले कौन संत हैं? वे हैं रामानंद वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। अब कुछ एक तथ्य हैं। किसने कहा? इस पर प्रश्न आता है। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। किसने कहा? सबसे पहले कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, उसके बाद कहा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। दोनों ही विकल्प एक साथ नहीं आएंगे दोस्तों, जो भी एक विकल्प आए उसे आपको सही उत्तर के रूप में चुनना है। लोक जागरण किसने कहा? भक्तिकाल लोक जागरण का काल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और इसी प्रकार का मत डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी अभिव्यक्त किया और कहा भक्ति काल को लोक जागरण काल कहकर पुकारा। मिश्र बंधुओं ने इसे माध्यमिक काल कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने इसे पूर्व मध्य काल कहा और आचार्य शुक्ल ने सबसे पहले इसे भक्ति काल कहकर के संबोधित किया। और भक्ति काल नाम ही सर्वमान्य मत है इस समय सीमा के लिए, जो समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 के बीच मानी जाती है। आगे चले। भक्ति आंदोलन के उदय के विषय में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, प्रश्न पूछा जाता है तो इसे हम एक नजर डाल लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले और भंडारकर, ये विदेशी विद्वान हैं और ये हिंदुस्तानी विद्वान हैं। ये मानते हैं कि भक्ति काल में जो भक्ति भाव इतने प्रबल रूप में सामने आया, ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण आया। ईसाइयों का प्रभाव था। यही कारण है कि भक्ति आंदोलन अपने परंपराओं, अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के भाव से ईसाई धर्म के प्रबलता के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। तो ये विद्वान मानते हैं कि भक्ति का उदय जो हुआ मध्यकाल में, उसका कारण था ईसाई प्रभाव। ताराचंद नामक एक विद्वान है, वो मानते हैं कि अरबों के आने के बाद से ही भक्ति आंदोलन प्रारंभ हो गया था। यानी अरब देशवासियों की प्रवृत्तियों की, उनके धर्म प्रचार की का परिणाम है भक्ति आंदोलन का मध्यकाल में उदय। आबिद हुसैन मानते हैं मुस्लिम संस्कृति के संपर्क के कारण भक्ति का उदय हुआ। आगे चलें। प्रोफेसर इरफान हबीब मानते हैं अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण ये आंदोलन उत्पन्न हुआ, भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ। अवर्ण और सवर्ण दो चीजें होती हैं दोस्तों। सवर्ण अर्थ है वो उच्च जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये सवर्ण माने जाते थे और अवर्ण मानी जाती थी शूद्र जातियां। तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया, जो सदियों से दलित थे उन्हें कुछ अधिकार मिलने लगे और यही कारण है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ये मत है प्रोफेसर इरफान हबीब का। डॉक्टर सतीश चंद्र कहते हैं कि राजपूतों की पराजय के कारण, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, उस ओर संकेत कर रहे हैं, और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ यानी राजपूतों की पराजय के साथ ब्राह्मणों की सत्ता क्षीण हो गई और कर्मकांड कमजोर पड़ने लगे। बौद्ध धर्म भी दूसरी ओर हरासमान हो गया था, पतित हो गया था, कमजोर हो गया था। तो ऐसी स्थिति में समाज पर सूफी संतों का प्रभाव पड़ा और इसके फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का मध्यकाल में उदय हुआ। आचार्य शुक्ल मानते हैं मुसलमानों से पराजित हताश हिंदू के जाति तथा सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हो गया था। मुसलमान, इसका मत क्या है? वे कहते हैं कि मुसलमानों से, जो बात सतीश चंद्र ने कही है उसी से मिलती जुलता मत है ये। वे कहते हैं कि मुसलमानों से जब हिंदू जाति पराजित हो गई, यानी राजपूत पराजित हो गए, तो उनमें एक हताशा और निराशा का भाव उत्पन्न हो गया और उन्हें अपनी संस्कृति पर एक संकट में मंडराता हुआ दिखाई देने लगा। यही कारण है कि अपने धर्म और अपनी संस्कृति की विरासत को संभालने के लिए, उसे दृढ़ मजबूत आधार देने के लिए मध्यकाल में भक्ति आंदोलन उदित हुआ। यानी मुसलमानों के प्रभाव के फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण मत है, इसे भूलेंगे नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं न तो ये अरबों की देन है, न ईसाइयत की देन है और ना ही मुसलमानों की देन है, बल्कि भारतीय चिंतन का, भक्ति आंदोलन स्वाभाविक भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास है। इस पंक्ति पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह माना है, ध्यान देंगे। भक्ति आंदोलन अगर इस्लामी आक्रमण, अब वो तर्क दे रहे हैं
कि भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण के फलस्वरूप अगर पैदा हुआ होता, उत्पन्न हुआ होता, तो उसका जन्म भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में होना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि भक्ति का उदय, भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ होता है? दक्षिण भारत में होता है। तो ऐसी स्थिति में ये मत तो वैसे ही निर्मूल, प्रभावहीन साबित हो जाता है। साथ ही भक्ति काव्य हताशा, और जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हताशा मुसलमानों से पराजित होने के बाद हताशा और निराशा से उत्पन्न साहित्य है भक्ति साहित्य, तो उसका विरोध करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्ति काव्य हताशा का नहीं बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। रामविलास शर्मा का कहना है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, क्योंकि समाज का हर वर्ग, चाहे वो उच्च वर्ग हो चाहे वो निम्न वर्ग हो, जिन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, सभी एक स्वर में भक्ति आंदोलन के रंग में रंग कर आगे अपने जीवन में बढ़ने लगे थे। और यही कारण है कि उन्होंने इसे एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहकर संबोधित किया है। आगे चलें। अब इस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्शन सामने आए, उनको जब तक हम समझेंगे नहीं, उन पर आधारित प्रश्न भी आता है, तो हम उन संप्रदायों को भी नहीं समझ पाएंगे जो वास्तव में इस भक्ति आंदोलन के दौरान मध्यकाल में विकसित हुए। तो भक्ति आंदोलन का सबसे पहले प्रचारक संत शंकराचार्य थे, जिन्होंने अद्वैत मत का प्रचार किया। शंकराचार्य के दर्शन का आधार क्या कहलाता है, ये आप ध्यान देंगे, वेदांत उपनिषद था। वेदांत का अर्थ उपनिषद ही होता है। वेदों का अंत किसको कहा जाता है? वेदांत, उपनिषदों को कहा जाता है। उनका सिद्धांत क्या था शंकराचार्य का? अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब है दो का भाव न होना, यानी एकता होना। किसमें एकता होना? आत्मा और परमात्मा में एकता, यानी आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। यही सिद्धांत शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत को कहा जाता है दर्शन में अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के अंतर्गत वास्तविक स्तर पर एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया, यानी यहां अद्वैतवाद के अंतर्गत यह कहा गया है कि संसार में केवल एक ही सत्ता है और वो सत्ता है ब्रह्म की सत्ता। वास्तव में बाकी जो कुछ भी संसार में है वो ब्रह्म का ही अंश है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, अर्थात दोनों में अद्वैत है, दोनों में एकता है, यानी आत्मा और परमात्मा एक है। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर जीवधारी में, हर सजीव में अलग अलग आत्माएं होती हैं। लेकिन यहाँ शंकर ने माना कि ये वैविध्य दिखाई जरूर देता है, लेकिन वास्तव में ये जो भिन्नता है, जो विविधता है, जो अंतर है, वो वास्तविक अंतर नहीं है, वो मिथ्या है। मूल बात क्या है? सत्य क्या है? अंतिम सत्य ये है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। विभिन्न आत्माएं ब्रह्म का प्रतिबिंब या आभास मात्र है। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा, संसार को क्या कहा? मिथ्या कहा, और कहा कि ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। तो ज्ञान से सत्य, कौन से सत्य की? परमात्मा रूपी जो सत्य है जगत का, इस अखिल ब्रह्मांड का, उसको हमें ज्ञान से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। वैष्णव संतों द्वारा अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई। जब अद्वैत मत की स्थापना की शंकर ने, तो उसके विरोध में वैष्णव संप्रदाय उदित हुए और प्रमुखतः 4 उदित हुए, और चारों ने दक्षिण भारत में वैष्णव मत की स्थापना की। उनके नाम इस प्रकार हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज के द्वारा स्थापित किया गया, इस पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है, सुमेलित के लिए प्रश्न आ जाता है, तो इनको सब आप कंठस्थ कर लेंगे। द्वैतवाद स्थापित किया, यानी आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, मध्वाचार्य ने। द्वैताद्वैतवाद की द्वैत भी है और अद्वैत भी है, ये निम्बार्क ने किया। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की। संत काव्य धारा के नामकरण को लेकर बात की जा रही है। अब हम आ गए हैं दोस्तों, भक्ति काल की पूरी पृष्ठभूमि को हम समझ चुके हैं अच्छी तरह से। अब भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा 2 काव्य धाराओं में विभाजित हो गई थी। जो पहली थी संत काव्य धारा और दूसरी थी सूफी काव्य धारा। तो उनसे संबंधित यहाँ पर बातचीत हम कर रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कह करके संबोधित किया। ज्ञानाश्रयी नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण काव्य धारा कहा। रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त तीनों ने इस संत काव्य धारा को संत काव्य कहकर संबोधित किया। ये बात आपको भूलनी नहीं है। संत काव्य धारा के पहले कवि के विषय में भी 2 प्रकार के मत प्रचलित हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी तीनों कबीर को पहला कवि मानते हैं। किसका? संत काव्य धारा का।
और रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त दोनों नामदेव को संत काव्य धारा का पहला कवि मानते हैं। यानी दो मत प्रचलित हैं, एक मत के समर्थक कबीर को पहला कवि मानते हैं और दूसरे मत के समर्थक नामदेव को पहला कवि मानते हैं। अब इन पर आधारित जो प्रमुख विशेषताएं हैं संत काव्य की वो देख लेते हैं। अनिश्चित दार्शनिक आधार। अनिश्चित दार्शनिक आधार का मतलब यह है कि संत काव्य धारा के अंतर्गत किसी भी एक दार्शनिक विचारधारा को आधार बना करके रचनाएं नहीं लिखी गई। कुछ रचनाओं में शंकर के अद्वैतवाद को स्वीकार किया गया, कुछ में नाथों के हठयोग की अभिव्यक्ति की गई, कुछ में सूफियों के तसव्वुफ का, यानी तसव्वुफ सूफियों का जो दर्शन होता है उसे तसव्वुफ कहा जाता है, का चित्रण किया गया। यानी अलग अलग दार्शनिक मतों को आधार बना करके यहाँ रचनाएं लिखी गई। निर्गुण ब्रह्म के प्रति यहाँ विश्वास व्यक्त किया गया, यानी सगुण ब्रह्म की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया निर्गुण ब्रह्म के साधकों ने। सतगुरु के महत्व को एक स्वर से सभी ने, चाहे वो संत हो या सूफी, सभी संतों ने यहाँ सतगुरु के महत्व को स्वीकार किया। शास्त्रों का विरोध किया गया। शास्त्रों का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि व्यवहारिक जीवन पर में जो कुछ भी घटित हो रहा था उन सब का समर्थन यहाँ पर स्पष्ट रूप से किया गया। शास्त्रों का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि शास्त्रों के समर्थन के कारण समाज में कर्म कांडों और आडंबरों का प्राबल्य बढ़ रहा था, प्रबलता या प्रभाव बढ़ रहा था। माया का विरोध किया गया। आत्मविश्वास की प्रबलता हमें दिखाई देती है क्योंकि जो कुछ भी निर्गुण कवि कहते हैं वे डंके की चोट पर पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता, और वही डंके की चोट की उनकी जो आवाज है उसमें उनका आत्मविश्वास हमें दिखाई देता है। आडंबरों का विरोध किया गया। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। संप्रदायों में जो बटा हुआ समाज था उस स्थिति का भी विरोध किया गया। और अपनी ब्रह्म की साधना करते समय जो उन्हें अनुभूतियां प्राप्त हुई उन अनुभूतियों की रहस्यवादी अभिव्यक्ति की। रहस्यवादी अभिव्यक्ति क्या होता है? जब कोई भी संत अपनी परमात्मा के दर्शन की या उसके अनुभव की अभिव्यक्ति करता है तो उसमें थोड़ी बहुत गहराई, गूढ़ता आ जाती है, क्योंकि वे कथन, वे अभिव्यक्तियां सामान्य मनुष्य के समझ में आने वाली नहीं होती। यही कारण है कि वे उन्हें रहस्यात्मक प्रतीत होती हैं और इसलिए ऐसी उद्भावनाओं को रहस्यवादी कहा जाता है। और साधनात्मक रहस्यवाद भी है, जो हठयोग आदि जो यौगिक क्रियाएं थी उनके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की अभिव्यक्ति भी की गई, उसे साधनात्मक रहस्यवाद कहा जाता है। और भावनात्मक रहस्यवाद भी यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया, यानी भावना के द्वारा, प्रेम भाव के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का जब प्रयत्न करते हैं संत तो उन्हें उसे भावात्मक रहस्यवाद कहा जाता है। सदुक्कड़ी यानी साधुओं की भाषा। ब्रज भाषा राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण इस निर्गुण संतों की जो भाषा थी उसे पंचमेल खिचड़ी कह करके पुकारा गया। हठयोग के प्रभाव के कारण उलटबासी शैली विकसित हुई। उलटबासी शैली क्या होती है? जहां पर बहुत प्रतीकों के माध्यम से अपनी गहरी परमात्मा की अभिव्यक्तियों को अभिव्यक्त करता है साधक, उसे उलटबासी शैली कहते हैं, क्योंकि उलटबासी शैली के द्वारा कही गई बात आसानी से किसी की समझ में नहीं आती। अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां, ये अर्थ भी यहाँ लिख दिया गया है। अंतः साधना यानी जब ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर का साक्षात्कार करने की साधना आंतरिक स्तर पर, हृदय के स्तर पर करता है कोई भी साधक, तो जो अनुभूतियां उसे प्राप्त होती हैं उनको जब वो प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो उस शैली को दोस्तों उलटबासी शैली कहा जाता है, जो सिद्धों की संधा भाषा का ही अगला चरण है। सिद्धों ने जिस भाषा का प्रयोग अपने साहित्य में किया था, उस जिसे हम संधा भाषा के रूप में पिछले सत्रों में पढ़ चुके हैं, उसी का विकसित रूप है ये उलटबासी शैली। आगे चलें। प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले नामदेव, इनकी एक रचना है अभंग। मराठी भाषा में इन्होंने मूलतः लिखा, लेकिन हिंदी में भी इन्होंने प्रचुर काव्य की रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी हिंदी की रचनाएं संकलित मिलती हैं। संत नामदेव की पदावली का संपादन भागीरथ मिश्र ने किया। इस बिंदु को आप भूलेंगे नहीं, और ये बिंदु भी आपको याद रखना है कि किस ग्रंथ में नामदेव की हिंदी की रचनाएं संकलित है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अगले कवि हैं, अगले संत कवि हैं रैदास। रचना है इनकी रैदास की वाणी। ईश्वर महिमा, ज्ञान और भक्ति परक काव्य इन्होंने लिखा। यानी रैदास जो जाति से शूद्र थे, निम्न जाति से आते थे, वे उन्होंने अपने काव्य में ईश्वर का गुणगान किया,
ईश्वर को प्राप्ति किस प्रकार किया जा सके, उससे उससे संबंधित ज्ञान से भरी हुई जो विचारधारा है उसे अभिव्यक्त किया और अपनी भक्ति का भी यहाँ पर अभिव्यंजन किया। व्यवहारिक ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन उनकी भाषा में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग भी बहुतायत से मिलता है। अनंत दास की परिचयी और प्रिया दास के सटीक भक्त माल में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया है। किन ग्रंथों में माना गया है? अनंत दास की परिचयी नामक ग्रंथ में और प्रिया दास की जो सटीक भक्तमाल नामक कृति है उसमें रामानंद को रैदास का गुरु बताया गया है। और रैदास किसके गुरु माने जाते हैं? मीराबाई के गुरु माने जाते हैं, ध्यान देंगे। परंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का गुरु के रूप में उल्लेख नहीं मिलता। तो यहाँ ये विवाद का प्रश्न है। केवल इन कृतियों के संदर्भ में इस मत को याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि रैदास का गुरु इन ग्रंथों में किसको माना गया है? रामानंद को माना गया है। रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। ये भी एक महत्वपूर्ण है, किस शासक के निमंत्रण पर गए थे? तो सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। अगले संत कवि आते हैं कबीर। रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी। साखी है साक्षी, जो शब्द साक्षी यानी हम जो अपनी आंखों से देखते हैं उसी का तद्भव रूप है। ये संस्कृत का शब्द है साक्षी और इसका तद्भव रूप है साखी। शब्द का तद्भव रूप है और ये साखियों में उपदेश दिए गए हैं। उपदेश किससे संबंधित? आत्मा और परमात्मा के संबंध से संबंधित, परमात्मा की अनुभूति किस प्रकार की जाए उससे संबंधित उपदेश दिए गए हैं। समाज में किस प्रकार के जीवन मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए, किस कर्मकांड का, किस आडंबर का विरोध करना चाहिए, वो उपदेश यहाँ हमें मिलते हैं। कबीर के सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग आदि साखी रचित है। इन अंगों में साखियां ही संकलित की गई हैं। श्याम सुंदर दास ने, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, कबीर ग्रंथावली का और हरिऔध ने कबीर वचनावली का संपादन किया। ध्यान देंगे, कबीर वचनावली का के संपादक पूछे जाएं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और कबीर ग्रंथावली के संपादक पूछे जाएं तो बाबू श्याम सुंदर दास हैं। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को राजस्थानी, पंजाबी, मिली, खड़ी बोली को सदुकड़ी कहा है। यानी कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन श्याम सुंदर दास इसे पंचमेल खिचड़ी कह करके पुकारते हैं क्योंकि उनकी भाषा में खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण मिलता है। आगे चले। आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई कृति है, में कबीर को मुवाहिद कहा गया है। ध्यान देंगे, किस कृति में कबीर को मुवाहिद कहा गया है? अबुल फजल की आईने अकबरी में उसे मुवाहिद कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, कथन पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षाओं में, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये कथन किसका है? इस तरह का प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है तो आपको ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब बात आती है सबद की। सबद जो है संस्कृत के जो है शब्द, उसका तद्भव रूप है सबद। सबद के लिए पद या वाणी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, यानी पद ही, जो कबीर के जो पद हैं वह सबद भी कहलाते हैं। अधिकांश सबद रागबद्ध है, यानी रागों में बद्ध करके बांधकर उनकी रचना की गई है, यानी इन शब्दों में गेयता का गुण विद्यमान है, इन पदों को गाया जा सकता है। आगे चलें। इनकी भाषा ब्रज और पूर्वी बोली मिश्रित है। सिद्धों के चर्या पदों का अगला चरण है। ये जो सबद हैं कबीर के, वो सिद्धों के चर्या पदों का अगला चरण है। चर्या पद कौन से थे? स्मृति में ताजा कर दूं, जिसमें संतों के, सिद्धों के आचरण संबंधी नियम बताए गए थे, उन्हें चर्या पद कहा गया था और उन्हीं का विकसित रूप दिखाई देते हैं सबद। श्याम सुंदर दास द्वारा 403 सबद संकलित किए गए कबीर के। मुख्यतः ब्रह्म और जीव के भावनात्मक संबंधों की यहाँ चर्चा की गई है। कबीर के पदों पर बात की जाए तो यहाँ शब्द के 4 अर्थ अभिव्यक्त होते हैं। पहला शब्द का अर्थ है ब्रह्म, दूसरा है सिद्ध नाथ परंपरा में कोई क्रिया, गति या स्पंदन, यानी सिद्ध और नाथ परंपरा में जो कुछ भी बताया गया है वो भी शब्द के अंतर्गत आता है। आगे, विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन भी शब्द है और गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा देने के अवसर पर जो मंत्र दिया गया वह भी शब्द माना गया है। इन 4 रूपों में शब्द का प्रयोग कबीर के पदों में देखने को मिलता है। अब बात आती है रमैनी की। संख्या रमैनी कितनी लिखी? कबीर की संख्या है 84। इसका अर्थ राम या रामायण से निकला है, ऐसा विद्वानों का मत है।
चौपाई और दोहा छंद का अक्रमबद्ध प्रयोग किया गया, यानी रमैनियां दोहा और चौपाई छंदों में लिखी गई हैं। लेकिन जिस तरह का कड़वक में बंधा हुआ रामचरितमानस में दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग है, जायसी के पद्मावत में प्रयोग है, उस तरह का क्रमबद्ध प्रयोग यहाँ देखने को नहीं मिलता, उसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। आगे चले। इनकी भाषा ब्रज और पूर्वी बोली मिश्रित है। अब बात आती है अगले संत की, दादू दयाल। इनकी रचना दो है, हरणे बानी और अंगबधू। हरणे बानी की जो बहुत प्रश्न पूछा जाता है इन दोनों रचनाओं पर, कंठस्थ कर लेंगे। यूं भी दादू दयाल राजस्थान के थे, नारायणा उनका स्थान है, तो ऐसी स्थिति में इनके विषय में सारी जानकारी आपको कंठस्थ होनी चाहिए। तो रचनाएं इनकी दो हैं। हरणे बानी की बात करें तो उसकी काव्य भाषा है ब्रज, राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रित रूप दिखाई देता है। ब्रज और राजस्थानी के शब्दों की प्रधानता है। सर्वप्रथम इसका संकलन किसने किया? हरणे बानी का शिष्य, उनके दादू के शिष्य संतदास और जगन्दास ने किया। बाद में इसी हरणे बानी को रज्जब ने अंगबधू के नाम से संकलित किया, यानी अंगबधू के संकलन करता है रज्जब और हरणे बानी के संकलन करता है शिष्य संतदास और जगन्दास। अंगबधू का संकलन शिष्य रज्जब ने किया। दादू ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है और भराने की पहाड़ी नारायणा के निकट राजस्थान में दादू पंथियों का प्रधान केंद्र है, इस बात को भूलेंगे नहीं। सुंदरदास अगले संत है। आपकी रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इनमें भक्ति और नीति परक रचनाएं संकलित हैं दोनों कृतियों में। इनकी भाषा परिष्कृत ब्रज है। परिष्कृत ब्रज कहने का अर्थ क्या है? परिष्कृत ब्रज कहने का अर्थ है कि वहां ब्रज भाषा के अंतर्गत तत्सम यानी संस्कृत निशब्दों का प्रयोग किया गया है। और दोहा जो छंद प्रयोग में लाए गए हैं इनके द्वारा, वो है दोहा, कवित और सवैया। अगले संत कवि हैं रज्जब। आप दादू के शिष्य थे। आपका पूरा नाम रज्जब अली खां था। दादू की वाणी का अंगवधू नाम से संपादन भी आपने किया। संत ज्ञानेश्वर अगले संत कवि आते हैं। वारकरी संप्रदाय के पहले उन्नायक थे। ये वारकरी संप्रदाय वारी और करीश दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परिक्रमा करने वाला। कहां परिक्रमा करने वाला? ईश्वर के, परमात्मा के स्वरूप के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाला। वारकरी संप्रदाय का उद्भव यानी जन्म दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ, यानी जो महाराष्ट्र में है। संत पुंडलिक इसके प्रवर्तक थे, लेकिन इसको विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाले थे संत ज्ञानेश्वर। ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है, इस बात को ध्यान में देंगे। ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ज्ञानेश्वरी पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अगले संत कवि हैं मलूकदास। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ। सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु के रूप में इन्होंने स्मरण किया है। इनकी कृति है सुख सागर। उसमें इन्होंने गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को अपने गुरु के रूप में याद किया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पुरुषोत्तम इनके गुरु थे। आगे चलें। महत्वपूर्ण इनकी जो रचना है वो है ज्ञानबोध, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। इस पर भी प्रश्न आता है। इनकी भाषा संस्कृत और फारसी मिश्रित ब्रज और अवधी है, यानी कुछ रचनाएं इन्होंने अवधी में लिखी हैं तो कुछ ब्रज में, लेकिन दोनों ही रचनाओं में संस्कृत और फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है। अब ये तो हुई दोस्तों संत काव्य परंपरा की बात। अब बात आती है प्रेमाश्रयी काव्यधारा यानी सूफी काव्यधारा की बात। तो प्रेम को मुख्य विषय बनाकर बात किससे जुड़ी हुई है? चाहे प्रेम के जरिए जुड़े, चाहे ज्ञान के जरिए जुड़े या साधनाओं के जरिए जुड़े, बात किससे जुड़ने की थी? बात हर स्थिति में ब्रह्म से, परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ने की थी। तो जिन संतों ने, जिन कवियों ने परमात्मा को प्रेम के माध्यम से अपने निकट अनुभव किया, अपने हृदय में अनुभव किया, उनके द्वारा रचित जो साहित्य है वो सूफी काव्य यानी प्रेम का आश्रय लेकर लिखी जाने वाली काव्यधारा के रूप में हमारे सामने आया। तो इसको प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना करने वाले निर्गुण भक्त कवियों की काव्यधारा प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहलाई। ध्यान देंगे, सूफी कवि भी निर्गुण भक्त थे, यानी निर्गुण निराकार ईश्वर में ही विश्वास करते थे। आगे चले। इस काव्यधारा को प्रेमाश्रयी काव्यधारा सबसे पहले किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यह काव्यधारा के कुछ अन्य नामों से भी पुकारी जाती है, जैसे प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा या रोमांसिक कथा काव्य परंपरा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काव्यधारा को सूफी काव्यधारा नाम दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूफी काव्यधारा नाम किसने दिया इस काव्यधारा को? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। और प्रेमाश्रयी किसने कहा?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आगे चले, सूफी शब्द की उत्पत्ति को एक नजर डाल लेते हैं। बहुत मतभेद है सूफी शब्द कैसे बना उस पर। तो कुछ विद्वान मानते हैं सूफ से इसकी उत्पत्ति हुई, और सूफ का अर्थ होता है ऊन, यानी जो ऊनी वस्त्र धारण करते थे और पवित्र आचरण वाले लोग थे वे सूफी कहलाए, और उनके द्वारा रचित काव्य सूफी काव्य कहलाया। दूसरा मत है कि सफ शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, और सफ शब्द का अर्थ होता है पंक्ति। तो यहाँ वे अग्रिम पंक्ति में, सबसे आगे की पंक्ति में खड़े लोग जो अपनी पवित्र आचरण और परमात्मा की अनुभूतियों के कारण अग्रिम पंक्ति में खड़े होते थे, उनके द्वारा रचित काव्य सूफी काव्य कहलाया। तीसरा मत है कि सूफा शब्द से सूफी की उत्पत्ति हुई। सूफा शब्द कहां से बना, उसका अर्थ होता है चबूतरा। तो मक्का में जो मस्जिद के सामने चबूतरा है उसे सुफा चबूतरा कहकर पुकारा जाता है दोस्तों। और वहां पर बैठे जाने वाले जो साधक थे, जो रचनाएं लिखते थे, उनकी रचनाएं सूफी काव्य के नाम से प्रचलित हुई, ऐसी मान्यता है कुछ विद्वानों की। फिर सूफी शब्द का एक अर्थ पवित्र भी होता है, और इसी से सूफी काव्य की उत्पत्ति हुई, विकसित हुआ, ये भी एक मत है। सोफिया या सोफियस, जिसका अर्थ होता है परम ज्ञानी, इस शब्द से सूफी बना, ऐसी भी कुछ विद्वानों की मान्यता है। यानी जो परमात्मा के से संबंधित ज्ञान पर अपना अधिकार रखते थे, उन परम ज्ञानी परमात्मा के साधक व्यक्तियों के द्वारा जिस काव्य की रचना की गई वो सूफी काव्य कहलाया। आगे चले, इस मत में पुस्तकीय ज्ञान, देखिए पुस्तकीय ज्ञान के लिए शब्द क्या है, इल्मे सफीना। इल्मे सफीना जो ज्ञान पुस्तकों से ज्ञात होता है, उसकी अपेक्षा इल्मे सीना, सीना मतलब हृदय, छाती, तो हृदय ज्ञान को, यानी अनुभव जन्य, हृदय ज्ञान क्या है, अनुभव से उत्पन्न ज्ञान। किसका अनुभव, परमात्मा का अनुभव, अनुभव जन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्यधारा में किसका महत्व है, सूफी काव्यधारा में अनुभव जन्य ज्ञान का महत्व है, हृदय के ज्ञान का महत्व है, या इल्मे सीना का महत्व है। सूफी काव्यधारा के सर्वप्रथम कवि के विषय में विभिन्न मत हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सूफी काव्यधारा के सबसे पहले कवि हैं कुतुबन, जिन्होंने मृगावती लिखी 1501 ईस्वी में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास को पहला सूफी कवि मानते हैं, जिन्होंने सत्यवती कथा लिखी 1500 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि असायत सूफी काव्यधारा के सबसे पहले कवि हैं, जिन्होंने 1370 ईस्वी में हंसावली लिखी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी असायत को ही पहला कवि सूफी काव्यधारा का मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कहना है कि मुल्ला दाऊद सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं, जिन्होंने चंदायन काव्य लिखा 1389 ईस्वी में, और यही दोस्तों सर्वमान्य मत भी है। तो इस मत को आप कंठस्थ कर लेंगे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत तो आपको कंठस्थ करना ही है। सूफी मत के संप्रदाय प्रमुखतः 4 संप्रदाय सामने आते हैं हमारे। सबसे पहला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक तो अन्य व्यक्ति थे, यहाँ बात उनकी की जा रही है जिन्होंने इनको विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो प्रमुख व्यक्ति थे चिश्ती के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और 12वीं शताब्दी में ये मत भारत में आकर के विकसित हुआ। दूसरा संप्रदाय है सोहरावर्दी संप्रदाय, इसके प्रमुख व्यक्ति जलालुद्दीन सुर्खपोश माने गए हैं, और 13वीं शताब्दी में ये अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ा ये संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय है कादरी संप्रदाय, इसके प्रमुख व्यक्ति है अब्दुल कादिर जीलानी, 15वीं शताब्दी में ये विकास के पथ पर आगे बढ़ा। चौथा संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय, इसके प्रमुख व्यक्ति हैं ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद, और प्रवर्तन काल माना गया है 16वीं शताब्दी। अब बात आती है सूफी साधना की 4 अवस्थाएं, उनके विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सूफी साधना के अंतर्गत साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने की बात की जाती है सूफी काव्यधारा में, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो वो 4 अवस्थाओं में से सबसे पहली अवस्था है शरीयत, जिसे नासूत भी कहा जाता है। जो व्यक्ति धर्म शास्त्रों में बताए गए नियमों का, आचरण संबंधी नियमों का पूरी तरह से पालन करता है, इसका मतलब है कि वह शरीयत नामक साधना के चरण पर स्थित है। आगे चलते हैं। दूसरी है तरीकत, जिसे मलकूत भी कहा जाता है। जो व्यक्ति आचरणों का नियम करते हुए, पालन करते हुए शुद्ध हृदय से ईश्वर में अपना ध्यान केंद्रित करता है, वो दूसरी साधना की स्थिति पर पहुंचता है, और उस स्थिति को कहा जाता है तरीकत। तीसरी है हकीकत, जबरुंत कहा जाता है। भक्ति के प्रभाव से जब व्यक्ति को, साधक को सत्य का पूरी तरह से ज्ञान होने लगता है, सत्य क्या है, परमात्मा,
परमात्मा का पूरी तरह से ज्ञान होने लगता है, तब वो आ जाता है तीसरे साधना के चरण में, जिसे कहा जाता है हकीकत। क्योंकि सूफी में हक यानी परमात्मा, हक का अर्थ है परमात्मा। हक का अर्थ जो हम आजकल लोग समझते हैं, हम लोग हक का मतलब अधिकार, वो यहाँ नहीं है। हक का अर्थ है परमात्मा। अब आती है चौथी अवस्था मारिफत, जिसे कहा गया है, और लाहूत इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है। बहुत कठिन साधनाओं और व्रतों का अनुसरण करके जब साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी आत्मा और परमात्मा का एकीकरण हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, उस अवस्था को कहते हैं मारिफत अवस्था। आगे चलते हैं, अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, पहला है भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ, ये बात भूलेंगे नहीं। सूफी मत का आधार प्रेम है, ये बात भी नहीं भूलेंगे। सूफी मत में राबिया नाम की एक कवयित्री हुई। सूफी मत की कवयित्री का क्या नाम है? राबिया। तो ये राबिया नाम भी आपको कंठस्थ कर लेना है। समासोक्ति सूफी काव्य का सबसे प्रिय अलंकार है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो समासोक्ति आप बताएंगे। समासोक्ति अलंकार में सांसारिक घटनाओं के माध्यम से आध्यात्मिक घटनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को काव्य को समासोक्ति कहकर पुकारा है। तो पद्मावत को जो जायसी के द्वारा रचित है, उसे समासोक्ति कहने वाले विद्वान कौन है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो वो विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चले, सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, उसे हक कहा जाता है। ईश्वर को क्या कहा जाता है? हक कहा जाता है। रट लेंगे। इंसान को हक तक यानी ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाएं प्राप्त करनी पड़ती हैं, जिनकी चर्चा हम कर आए हैं, जो है शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। सूफी कवि मानवीय प्रेम किसको? मनुष्य का जो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति जो प्रेम है, यानी प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम है, उसे सूफी काव्य में कहा जाता है इश्क मजाजी। और इश्क मजाजी यानी के माध्यम से वो दैवीय प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, और दैवीय प्रेम को सूफी काव्य में कहा जाता है इश्क हकीकी। तो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचना सूफी कवियों का लक्ष्य था। यानी वो ये मानते हैं कि सांसारिक प्रेम के जरिए ही हम इश्क हकीकी यानी परमात्मा को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, परमात्मा के प्रति प्रेम की चरम अवस्था की अनुभूति कर सकते हैं। आगे चलें, सूफी मत में परमात्मा को स्त्री के रूप में, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, स्त्री रूप में, और भारतीय परंपरा में उसे पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। आचार्य शुक्ल नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी पद्धति में रचित अंतिम ग्रंथ मानते हैं। पहले ग्रंथ की बात तो हमने कर ली। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि इंद्रावती नामक जो सूफी काव्य है नूर मोहम्मद के द्वारा रचित, वो सूफी काव्य परंपरा में रचित आखिरी ग्रंथ है। नूर मोहम्मद का एक और ग्रंथ प्रकाश में आया है जो अनुराग बांसुरी के नाम से जाना जाता है। अनुराग बांसुरी के लेखक पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नूर मोहम्मद का नाम कंठस्थ कर लेंगे। और इसका समय माना गया है 1764 ईस्वी। फारसी भाषा में इस अनुराग बांसुरी की रचना की गई थी। इन्होंने अपनी रचना शैली में चौपाइयों के बीच में दोहा छंद के स्थान पर बरवे छंद का प्रयोग किया है। सूफी कवियों के द्वारा अधिकांशतः अवधी भाषा और दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ क्या किया गया? यहाँ पर चौपाइयों के बीच में दोहे के स्थान पर बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। ये इस बात को अलग करता है। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों की बात करते हैं दोस्तों। पहले प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आपका जन्म 1492 ईस्वी में और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। ऐसा माना जाता है कि आपका जन्म स्थान जायस था उत्तर प्रदेश में, और उसी जायस नामक स्थान के आधार पर आप जायसी कहलाए। आपके गुरु सूफी फकीर शेख मोहिदी, जिनको मुहिउद्दीन या मेहदी गुरु शेख बुरहान भी कहा जाता है, आपके गुरु का नाम ये था। प्रमुख रचनाएं आपकी हैं पद्मावत, जो कि एक महाकाव्य है। महाकाव्य को ही प्रबंध काव्य भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरी कृति है अखरावट, तीसरी है आखिरी कलाम, चौथी है कहरनामा या मेहरीनामा या मोराईनामा। एक ही कृति के ये 3 नाम है। और 5वीं है चित्ररेखा, जो एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। और छठी कृति है मसालनामा। ये सब जायसी की 6 प्रामाणिक कृतियां मानी गई हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। पद्मावत का पहला रचनाकाल कहाँ माना गया है? पद्मावत का रचनाकाल 1540 ईस्वी माना गया है, इसे भूलेंगे नहीं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का पहला बड़ा महाकाव्य माना। किसने पद्मावत को हिंदी साहित्य का पहला बड़ा महाकाव्य माना है? तो आपका उत्तर होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। महाकाव्य की श्रेणी इस रचना का विभाजन 57 खंडों में किया गया है। इसमें कितने खंड है? पद्मावत में 57 खंड है, 57 खंड है, ये आपको याद रखना है, प्रश्न आ सकता है। सूफी काव्य परंपरा का ये प्रौढ़तम काव्य है, यानी काव्य कला के सबसे सुंदर दर्शन अगर किसी सूफी काव्य में होते हैं तो वो है जायसी का पद्मावत। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह और विवाह के बाद के जीवन का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसकी कथावस्तु दो भागों में बांटी गई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में रतन सेन और पद्मावती के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है और उत्तरार्ध में विवाह के बाद के उनके जीवन का वर्णन है। आगे चले। आलोचक पूर्वार्ध को मानते हैं कि ये कल्पना प्रसूत है, यानी ये कल्पना पर आधारित वर्णन है पूर्वार्ध, यानी रतन सेन और पद्मावती के विवाह का जो प्रसंग है वो पूरी तरह से काल्पनिक है, और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक मानते हैं। पद्मावत के विभिन्न पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, सारे पात्रों के प्रतीक कंठस्थ कर लेंगे। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं। यही कारण है कि पद्मावत को क्या कहा जाता है? रूपक काव्य। रूपक काव्य को अंग्रेजी में एलिगरी कहा जाता है। तो रूपक काव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के जो विभिन्न पात्र हैं वो दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं। अब कौन सा पात्र किसका प्रतीक है ये देख लेते हैं, ये आपको कंठस्थ करना ही है। चित्तौड़ जिस राज्य का वर्णन किया गया है वो है चित्तौड़। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। सिंघल द्वीप श्रीलंका जहां पर पद्मावती राजकुमारी रहती है वो हृदय का प्रतीक है। रत्नसेन जो नायक है वो योगी साधक और मन का प्रतीक है। पद्मावती जो नायिका है वो सात्विक बुद्धि अर्थात परमात्मा का प्रतीक है। नागमती जो रत्नसेन की पहली पत्नी है, पद्मावती से विवाह से पूर्व जो पत्नी थी पहली पत्नी नागमती, वो सहनायिका तो है ही काव्य में, सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है। हीरामन तोता जो रत्नसेन को पद्मावती के श्रीलंका की जो राजकुमारी है पद्मावती उसके रूप सौंदर्य के विषय में बताता है हीरामन तोता, वो गुरु का प्रतीक है। यानी पद्मावती रूपी परमात्मा को प्राप्त कर, क्योंकि किसी भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जैसा कि संत साहित्य में माना गया है गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। तो यहाँ वो हीरामन तोता जो रत्नसेन को वो राह दिखाता है कैसे उसे परमात्मा पद्मावती रूपी परमात्मा को प्राप्त करना है, तो वहां वो गुरु के प्रतीक के रूप में सामने आता है। राघव चेतन जो सभा का पंडित है और विभिन्न प्रकार की रुकावटें रत्नसेन और पद्मावती के मिलन के बीच उत्पन्न करता है, वो शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो उस समय राजा था तो वो माया का प्रतीक है। ये सारे प्रतीक आपको याद कर लेने हैं और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये आपको कंठस्थ करनी है। आचार्य शुक्ल ने इस प्रतीक योजना में थोड़ा सा बदलाव किया है। उन्होंने राजा रत्नसेन को आत्मा का और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे चलें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को समासोक्ति कह करके पुकारा है। सूफी काव्यधारा की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि उन पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। हंसावली असाइद के द्वारा लिखी गई 1370 इसका रचना काल माना गया है। इसकी भाषा क्या है? अवधी है। डॉक्टर नगेंद्र ने असाइद को पहला सूफी कवि माना है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगले बिंदु पर आते हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद की कृति है, 1389 ईस्वी इसका रचना काल है। इसकी भाषा भी अवधी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे पहला सूफी काव्य माना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसका नायक लोर है। इस तरह का प्रश्न भी कई बार आता है। माता प्रसाद गुप्त ने इस कथा ये जो कृति है चंदायन उसका मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है। किसने? माता प्रसाद गुप्त ने। लखम सेन पद्मावती कथा जिसके रचयिता माने गए हैं दामो या दामोदर, 1459 ईस्वी इसका रचना काल है और ये आपको रट लेना है क्योंकि ये राजस्थान के कवि हैं। सत्यवती कथा ईश्वर दास के द्वारा लिखी गई, 1501 ईस्वी इसका समय है। इसकी भाषा भी अवधी है और ये अवधी की पहली रचना मानी जाती है। किसके द्वारा? शुक्ल जी के द्वारा। इसे भूलेंगे नहीं। शुक्ल जी ने अवधी भाषा की पहली रचना किसे माना है? सत्यवती कथा को। सत्यवती कथा किसके द्वारा लिखी गई? ईश्वर दास के द्वारा लिखी गई। इसका रचना काल क्या है? इसका रचना काल है 1501 ईस्वी।
इसका नायक ऋतुपर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। आचार्य द्विवेदी ने इसे पहला सूफी काव्य माना है। इसके बाद अगला कवि आते हैं कुतुबन, जिन्होंने मृगावती नामक सूफी काव्य की रचना की। 1503 ईस्वी में यह काव्य रचा गया। इसकी भाषा भी अवधी है। आचार्य शुक्ल ने इसे प्रथम सूफी काव्य माना है। कुतुबन के गुरु जिन्होंने ये रचना लिखी, कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान माना गया है। अगला सूफी काव्य है माधवानल कामकंदला, जो गणपत के द्वारा लिखा गया। 1527 ईस्वी में इसका रचना काल माना गया है। इसकी भाषा राजस्थानी है, इस पर ध्यान देंगे। लेकिन आपको एक बात यह भी ध्यान में रखनी है कि माधवानल कामकंदला नाम से दो अन्य लेखकों ने भी रचनाएं लिखी, और उन दो अन्य लेखकों के नाम है कुशल लाभ और आलम। कुशल लाभ ने 1556 ईस्वी में लिखा और आलम ने 1584 ईस्वी में लिखा। तो माधवानल कामकंदला चौपई कुशल लाभ की कृति का नाम है। तो दोस्तों यहां आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यदि माधवानल कामकंदला कृति किसके द्वारा लिखी गई, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आता है और विकल्प में गणपति है नहीं और इनमें से कोई भी कवि है, तो आप इसे सही उत्तर चिन्हित कर लेंगे। और यदि ये है ही नहीं और गणपति है तो गणपति को तो चुनना है ही। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें। अगली कृति है मधुमालती मंझन के द्वारा रची गई। 1545 ईस्वी इसका रचना काल माना गया है। इसकी भाषा अवधी है और इसके नायक का नाम है मनोहर। इसके बाद अगली रचना है रूप मंजरी, जो नंददास के द्वारा रची गई। 1568 ईस्वी इसका रचना काल माना गया है और इसकी भाषा है ब्रज। छिताई वार्ता नारायण दास के द्वारा रची गई सूफी कृति है। 1590 इसका समय माना गया है और इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। चित्रावली उस्मान की कृति है। 1613 ईस्वी इसका समय माना गया है। इसकी भाषा भी अवधी है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अधिकांश सूफी काव्य अवधी भाषा में लिखे गए। इस बात पर आपको ध्यान देना है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सूफी काव्यों की भाषा है, तो आपको अवधी भाषा ही चुननी है, क्योंकि बाकी अन्य भाषाओं में ग्रंथ लिखे तो गए लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है या वे मिश्रित भाषाओं में लिखे गए हैं। इसके नायक का नाम है सुजान। उसके बाद अगली कृति है राम रतन, जो कोहकर के द्वारा लिखी गई। 1618 ईस्वी इसका रचना काल माना गया है। इसके बाद ज्ञान दीप के लेखक का नाम बार बार पूछा जाता है, शेख नबी इसके लेखक है और 1619 ईस्वी इसका समय माना गया है। नल दमयंती नरपति व्यास के द्वारा रचित है और 1625 ईस्वी इसका रचना काल माना गया है। हंस जवाहिर, इस पर भी प्रश्न आता है, कासिम शाह के द्वारा फारसी भाषा में रचित कृति है और 1736 ईस्वी इसका समय माना गया है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का निर्गुण काव्यधारा पर आधारित अति महत्वपूर्ण सत्र। उम्मीद करती हूं कि निर्गुण काव्यधारा और भक्ति काल की पृष्ठभूमि से संबंधित आपके मन में चल रहे सभी प्रश्नों के जवाब आज आपको मिल गए होंगे। आपका चित्त पूरी तरह से शांत हो गया होगा। भक्ति काल संबंधी सारी अवधारणाएं आपके मन में पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होंगी। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए, जबकि हम चर्चा करेंगे सगुण काव्यधारा की, और इस प्रकार हमारा भक्ति काल भी पूर्ण हो जाएगा। धैर्य बनाए रखिए, व्याकुलता मत कीजिए, क्योंकि व्याकुलता पढ़ने में बाधा उत्पन्न करती है। अगले सत्र की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।